एक छोटा सा टॉपिक मेरे दिमाग में ये आया था कि यार जो इतने ज़्यादा क्राइम्स हो रहे हैं, मैं इंडिया के बारे में सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में जितने ज़्यादा क्राइम्स हो रहे हैं, और उनमें से तो ऐसे ऐसे क्राइम्स हैं जिनके बारे में तो हमें कुछ पता भी नहीं चलता, खबर भी नहीं होता। तो अगर एक चीज़ देखा जाए तो ये क्राइम्स कौन कर रहे हैं? देखो, यहाँ पर हम सिर्फ एक इंसान को दोष नहीं दे सकते हैं, एक चीज़ को हम यहाँ पर दोष नहीं दे सकते हैं। दोष अगर देना ही है तो हम पूरे ह्यूमंस को ही दें यार, ह्यूमैनिटी में ही दोष है, ठीक है। कोई बाहर प्लैनेट से आके कोई दूसरा एलियन से यहाँ पर क्राइम नहीं कर रहा है। वो कर रहा होता तो हो सकता है पकड़ा जाता अभी तक, लेकिन यहाँ पर तो ह्यूमंस ही ह्यूमंस को मार रहे हैं, ठीक है। मतलब इंसानों से ही खतरा है यहाँ पर, जानवरों से कम इंसानों से ही है। और जितने समय में इंसान ने खुद को इतना ज़्यादा डेवलप किया, आज जहाँ पर भी है बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ साइंस और टेक के मामले में, और इंसान खुद का लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर बना रहा है, खुद बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचना चाह रहा है और पहुंच भी रहा है ऑफ कोर्स। लेकिन वहीं पर इंसान ही बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस भी किया है। इंसान ही यहाँ पर क्लाइमेट को डिस्ट्रक्ट कर दिया है, इंसान ही यहाँ पर बाकी सारे स्पीसीज़ जीव जंतुओं को पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट कर दिया है, इसलिए कि वो ऊंचाई पर पहुंचना चाहे। हम बहुत अच्छे से सोचते हैं कि यार जहाँ क्राइम होता है वहाँ न्याय मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है, होना चाहिए ये चीज़। लेकिन ये चीज़ भी है कि यार कोई कुछ भी हो सकता है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि कोई भी इंसान क्राइम कर सकता है, कोई भी इंसान क्राइम के राह में बढ़ सकता है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो इंसान उस गुंडे लोगों के घर में पैदा हुआ है, नक्सली के घर में पैदा हुआ है, वही क्राइम करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है यार। हम में से कोई भी, तुम भी कर सकते हो, तुम्हें भी नहीं पता है। हो सकता है तुम्हारा स्टोरी कुछ हो जाए, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद कुछ भी हो जाए। तुम्हारे अंदर जो ज्वाला है, तुम्हारे अंदर जो राक्षस है, वो आँख खोले और उसके बाद तुम बहुत ज़्यादा तबाह करने में लग जाओ, पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट करने में लग जाओ। कुछ भी हो सकता है। तो ये कौन है जो इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस चाह रहा है, और ये कौन है जो इतना ज़्यादा खुद को ऊंचाई पर पहुंचाना चाह रहा है? वो हमारा एक मेंटल फियर है अंदर ही अंदर, वो हमारा एक अंदर ही अंदर एक एंग्जाइटी भरा हुआ है। वो सब कुछ चाह रहा है, वो ऊंचाई पर भी जाना चाह रहा है, वो पूरी तरीके से ख़त्म भी कर देना चाह रहा है। आज नहीं कल कोई भी इस राह में आ सकता है। और मैं नहीं बोल रहा कि तुम आ जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम आ जाओ, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इतना सब कुछ जो हो रहा है, हम फिर भी अपने आँखों को क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्यों नहीं हम इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा हट के जी सके, थोड़ा सा हट के जीने का प्रयास करें, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में आने दे, समझे रियल स्पिरिचुअलिटी, असली अध्यात्म को समझने की कोशिश करें कि क्या है, क्या बताया जा रहा है। क्या बता रहे थे जिद्दू कृष्णमूर्ति, क्या बता रहे थे ओशो, है ना, क्या बता रहे थे कृष्ण। थोड़ा समझने का प्रयास करें असली अध्यात्म क्या है। जहाँ कोई इंसान असली अध्यात्म को समझ जाता है, जहाँ कोई इंसान असली अध्यात्म की टीचिंग्स लेना स्टार्ट कर देता है, वो थोड़ा समझने लगता है। हाँ, उसका टकराव पहले अंदर से ही होता है, खुद से ही लड़ता है कि यार नहीं, ये चीज़ हो नहीं सकता, ये चीज़ इम्पॉसिबल है। थोड़ा सा एक डिस्ट्रक्ट करना ही पड़ता है। ये हाँ, इससे लड़ना पड़ता है। जो अंदर ही अंदर जो बोल रहा है ना, थोड़ा सा डिस्ट्रक्ट करना पड़ता है, इससे लड़ना पड़ता है, अपने सेल्फ से लड़ना पड़ता है। जो चीज़ हम अंदर से पहले से बने के बैठे हुए हैं, तो इससे लड़ना पड़ता है। और इससे लड़ना इतना आसान भी नहीं है, कह सकते हो। इसको हराना इतना आसान भी नहीं है, कह सकते हो, ठीक है। जब तक असली अध्यात्म लोगों तक नहीं पहुँचेगा, तब तक ये सब चीज़ होता रहेगा, सफरिंग होता रहेगा। तुम अगर आज बहुत खुशहाली से बैठे हो, अपने रूम में बैठे हो, अपने घर पर बैठे हो, और तुम्हें अगर लग रहा है कि यार प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे, तो वो चीज़ तुम्हारे पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम्स नहीं दिख रहे। हो सकता है तुम बहुत ज़्यादा एक आराम से लाइफ जी रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर भी एक सफरिंग है, जो है वो पहले से है, वो बहुत पहले से है, वो ख़त्म होना चाह रहा है। तुम भी ख़त्म करना चाह रहे हो, लेकिन तुम उस चीज़ को आने नहीं दे रहे हो बाहर, तुम उसको छुपा रहे हो विद द हेल्प ऑफ सक्सेस और विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रक्शंस और अचीवमेंट, कुछ भी कह लो। तो तुम अपने सेल्फ को ही छुपा रहे हो यहाँ पर। तुम्हारा सेल्फ क्या है? गुस्सा है। तुम्हारा सेल्फ क्या है? फियर है, एंग्जाइटी है, हैप्पीनेस है, बहुत कुछ चीज़ है, बहुत कुछ चीज़। लेकिन हम यही चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर इस चीज़ को हम अंदर ही ख़त्म कर दें, इस चीज़ को हम डिज़ोल्व कर दें, कृष्णमूर्ति जो बता रहे हैं, तो पीसफुल, पूरी तरीके से पीसफुल हो जाए पूरे वर्ल्ड में। सो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि असली स्पिरिचुअलिटी लोगों तक पहुँचे, लोग इसको समझने का एटलीस्ट प्रयास करें। क्योंकि असली अध्यात्म जब तक दूर रहेगा, तब तक लोग नहीं समझ पाएंगे, तब तक लड़ते रहेंगे, इतने ज़्यादा क्राइम रेट्स होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, और ऐसे क्राइम्स जिनके बारे में तो हमें पता भी नहीं चलता। हमें लगता है कि यार
कौन है जो कर रहा है ये सब चीज़? वो हम ही हैं जो कर रहे हैं ये सब चीज़, हमारे अलावा और कोई नहीं है यार। हम ही खुद को तबाह कर रहे हैं, पूरा ह्यूमैनिटी का ही दोष है। हम एक जन को कैसे ही सिर्फ दोष दे सकते हैं? यहाँ पर तो सभी दोषी हैं। कल वो क्या पता तुम्हारे साथ ही ऐसा हो कि तुम्हें भी मजबूरन इन सारे रास्तों में आना पड़ रहा। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम क्राइम करने लग जाओ, नहीं यार, ऑफकोर्स नहीं, ये सब चीज़ों में पढ़ना भी नहीं। लेकिन शुरुआत से कोई एक इंसान इन सारी चीज़ों में डायरेक्ट नहीं पड़ता है। कोई एक सिचुएशन आता है उसके लाइफ में कि कुछ होता है, कुछ इंसिडेंट घटता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है और उसी के कारण वो इन सब राहों में आते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि जो उसके अंदर जो ज्वाला था वो बचपन से था, कुछ करने का, तबाह करने का एक ज्वाला, और भी बहुत सारे ज्वाला हैं हमारे अंदर ही। तो जो तबाह करने वाला ज्वाला था वो फूट चुका होता है, फूटता है। तो इसीलिए इन सारे राहों में हम आते हैं, लोग आते हैं और सफ़र करते हैं, खुद ही डिस्ट्रैक्ट करते हैं और खुद ही सफ़र करते हैं। हैप्पीनेस मिल के भी वो बहुत लंबे समय तक हैप्पीनेस नहीं मिलेगा भाई। बहुत लंबे समय तक ये हैप्पीनेस मिलने वाला नहीं रहा है, ये भी जाएगा। फिर उसके बाद गुस्सा आएगा, फिर एंग्जाइटी आएगा, फिर डिप्रेशन आएगा, ये सब चीज़ चल ही रहा है और यही सारी चीज़ों को सफरिंग कहते हैं। लेकिन हम इस सारी चीज़ों से आज़ाद नहीं होना चाह रहे हैं। इसलिए नहीं होना चाह रहे क्योंकि वो हैप्पीनेस, वो खुशहाली हमें ढक दे रहा है अंदर ही अंदर। देखो, इंसान का चेतना वास्तव में बाकी सारे जीवों से थोड़ा ऊंचा है। अगर आप खुद भी सोचो, गौर करो, तो वास्तव में इंसान का चेतना सही में ऊंचा है। इंसान का इंटेलिजेंस ज़्यादा है और इंसान में एक खूबी है कि वो इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर सकता है, वो अपने सेल्फ को डिज़ोल्व कर सकता है। इंसान में ये खूबी है। ये चीज़ जानवरों में खूबी नहीं है, ये इंसानों में है। इंसान खुद को अपने इंटेलिजेंस का उपयोग करके बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है और इंसान खुद के राक्षसपन को इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा नीचे भी गिर सकता है। और इंसान कम्प्लीटली इन सारी चीज़ों से आज़ाद भी हो सकता है। एक फ्रीडम लाइफ, एक फ्रीडम, एक अंदर ही फ्रीडम, एक साइकोलॉजिकल फ्रीडम वो पा सकता है। जब तक उसे असली अध्यात्म के बारे में ना पता चले, रियल स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता ना चले, जब तक उसे जी कृष्णमूर्ति जी के टीचिंग्स के बारे में पता ना चले, जब तक असली अध्यात्म उस तक पहुँचे ना। सो मैं यही चाहूँगा, मैं बोल रहा हूँ कि यार तुम थोड़ा सा अवेयर करने लग जाओ, तुम भी थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज लेने लग जाओ, क्योंकि क्या पता तुम्हारे लाइफ में भी थोड़ा सा ये ट्रांसफॉर्मेशन लाए, हो सकता है, जहाँ पर तुम इन सारी चीज़ों से फ्री रह पाओ, सारी चीज़ों से खुद को थोड़ा सा सेपरेट कर पाओ और एक फ्रीडम वाला लाइफ महसूस कर पाओ और जी पाओ। तो मैं यही चाहता हूँ कि यार तुम भी थोड़ा सा हमारे उपनिषदों को पढ़ो, गीता को पढ़ो। ये नहीं कि बस ज्ञान ही दो लोगों को, नहीं, खुद ही पढ़ो, खुद के सेल्फ को मिटाओ, खुद को प्रोग्रेस करो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम मेरे वीडियो को शेयर करो या फिर मेरे वीडियो को वॉच करो, ऐसा ज़रूरी नहीं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं वीडियो बनाता जाऊँगा ऑफ कोर्स। और वीडियो सिर्फ मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि यार पैसे आएंगे एक टाइम के बाद, ठीक है। मैं जानता हूँ लॉन्ग वीडियो से उतने ज़्यादा वायरल होने के चांसेस नहीं है उतना ज़्यादा, ठीक है, स्टार्टिंग में मुझे पता है इस चीज़ के बारे में, लेकिन मैं फिर भी बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ये चीज़, मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि यार मैसेज जाए। वो शॉर्ट्स में मैं मैसेज उतना ज़्यादा नहीं प्रोवाइड कर सकता हूँ, उतना ज़्यादा मैं शॉर्ट्स में, आज के टाइम पे जो एक छोटा दिमाग हो चुका है, वो चीज़ उतना ज़्यादा मैं नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन लॉन्ग फॉर्म कंटेंट एक गहरा असर डालता है। लेकिन हाँ, मैं शॉर्ट भी बनाता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं बनाता हूँ। एक दूसरे चैनल है मेरा जहाँ पर मैं शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ। सो मैं यही बोलना चाहूँगा यार कि थोड़ा सा शांत रहो और हमारे उपनिषदों को, गीता को पढ़ो, असली अध्यात्म को समझो, रियल स्पिरिचुअलिटी जो है इसको समझो। मेरा यही एक टारगेट है, एक जो जेन्युइन टारगेट, एक जो सही टारगेट, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार ठीक है यही हो जाए, पैसे आएंगे जो वो मैटर बाद का बात है। लेकिन मेरा टारगेट ये है कि इस चैनल से मैं आपको क्या प्रोवाइड कर सकूं, मैं इस चैनल से आपको क्या एक संदेश प्रोवाइड कर सकूं। वो यही है कि आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी चैनल के भरोसे बैठे हो, ठीक है। मैं भी जितना हो सके कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी वीडियोस बना ही रहा हूँ, रोज़ बना रहा हूँ। लेकिन आपका भी एक ऐसा फ़र्ज़ बनता है जहाँ पर कि चीज़ों को समझो और थोड़े से हमारे उपनिषदों को पढ़ो, गीता को पढ़ो, जिद्दू कृष्णमूर्ति जैसे फिलोसफर्स को सुनो, समझो क्या बताना चाह रहे हैं। दैट्स इट। मैं यही चाहता हूँ। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो। बस जहाँ तुम डिस्ट्रैक्ट कर देते हो तुम उस साइलेंटपन से दूर हो जाते हो, और मैं नहीं चाह रहा हूँ कि तुम दूर हो जाओ इस अकेलेपन से। अकेलापन एक अवेयरनेस लाता है हमारे अंदर, और ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप तुम्हें कुछ समझ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कोचिंग कॉल बुक करना है, कुछ गाइडेंस चाहिए, सो उसके लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना।